अरे सर, उस दिन बाबा पर्चा क्यों निकले? लास्ट था ना, उसके बाद भी बाबा के पास स्मरण शक्ति चली गई थी क्या? चली गई थी। पर्चा तो बाद में भी खोलते हैं। 2 बजे रात को यहाँ पे पनास होटल में बैठ के पर्ची खो रहे थे, तो पर्ची में दिखाते ना कि कौन व्यक्ति, कौन लोग ने बाबा का ये भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति राममय बनाना चाहते हैं। भैया, बाबा को जीके कमजोर है, समझे? ये नकली बाबा है। भगवान राम जब अयोध्या से चले थे स्वयंवर के लिए, तो सबसे पहले वैशाली की धरती को चरण स्पर्श मिट्टी का किया था। ऐसे राम जी किए थे, अपने गुरु के साथ। पासवान दिन में जय श्री राम बोलते हैं, रात को जय भीम वाले घर में घूमते। ये वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं जहां पे 4 ही जाति दिखाने की काम हो रही है, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, वैश्य। हम लोग को, बहुजन के लोगों को कहना पड़ रहा है कि अरे भाई, हम वो हिंदू हैं, लेकिन वो कहता कि नहीं। सिर्फ वोट के लिए सोचते हैं कि 50 साल मेरे पिताजी राज किए, मेरे पिताजी हाथ में कटोरा थमा दिए, मार भात खिलाया, अब ऊपर से नमक छिड़क दे। ये गिरिराज सिंह आए दिन माला घुमा घुमा के सबको क्या कहते हैं? पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। हमको भी कहेंगे, ये सुनेंगे ना आपके चैनल पे, मेरा वीडियो अगर दिख गया तो कहेंगे कि इंजीनियर राजकुमार पासवान को पाकिस्तान भेज दो। जितना विरोधी है सब पाकिस्तान चला। हाँ, सब चला जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है? भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। तो ऐसे पार्टी कभी भी समाज और संविधान हितैषी, आरक्षण हितैषी, कभी भी ये गरीब शोषित वंचितों का हितैषी नहीं। ये सिर्फ उसी में उलझाए रखना चाहते हैं। 5 किलो अनाज, 1 किलो दाल। बोले थे कि भाइयों बहनों, आपकी सुरक्षा मेरी गारंटी है। तो गारंटी कहां गई मोदी साहब? भाइयों बहनों, हर एक जनता के पैर में चप्पल होगा, गरीब शोषित वंचित। वो चप्पलें छीन लिया। अवधपुर में कौन गरीब लोग थे? कौन गरीब साहब? हमारे लोग थे, हमारे बहुजन के लोग थे, हमारे दुसाध, चमार, मुसर, डोम भाई लोग थे, समझे? अब उन लोग को प्रेशर दे के संघी भाजपा लोगों ने वहां कहा कि शास्त्री को मानते हैं? एकदम नहीं मानते हैं। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे धाम वाले बागेश्वर धाम को मानते हैं? एकदम नहीं मानते हैं। बागेश्वर धाम को एकदम नहीं। हिंदू राष्ट्र बने, आपका स्वीकार है? हिंदू राष्ट्र, ये बताइए, इस देश की आजादी में क्या एक हिंदू लोगों ने, चंद 4 मुट्ठी भर लोगों ने ही सिर्फ शहादत दिया? नमस्कार, मेरा नाम सुभाकर है और आप बिहार खबर देख रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आते हैं। बिहार के नौबतपुर में हनुमंत कथा कहते हैं। कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसका भी ऐलान कर देते हैं। और साथ ही साथ चिराग पासवान के पार्टी से सुनील पांडे के द्वारा बाबा के पक्ष में लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं। उनके स्वागत के लिए लगातार उनके साथ रहते हैं। हमारे साथ है इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। सबसे पहले बिहार खबर में स्वागत है। जी नमस्कार। चिराग पासवान के पार्टी के जो सुनील पांडे जी है, वो बाबा के ऊपर लाखों लाख रुपया खर्चा करते हैं। बाबा आते हैं बिहार में, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं। आप सपोर्ट करते हैं बाबा को? देखिए, ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है ना, जिसका नाम, जिस युवराज का नाम है चिराग पासवान, वो चिराग पासवान दिन में जय श्री राम बोलते हैं, रात को जय भीम वाले घर में घूमते हैं। तो उनके लोग, जो सुनील पांडे जी हो, चाहे राजू तिवारी जी हो, तो यहाँ कौन आए थे? धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे। तो शास्त्री जी का दोस्त पांडे, सुनील पांडे, राजू तिवारी ही होंगे ना, बहुजन के तो लोग नहीं होंगे। और ये बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र, कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? ये वो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं जहां पे 4 ही जाति दिखाने की काम हो रही है, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, वैश्य। हम लोग को, बहुजन के लोगों को कहना पड़ रहा है कि अरे भाई, हम वो हिंदू हैं, लेकिन वो कहता कि नहीं, समझे? और वोट ले लोग क्या है? हम बहुजन के लोग हैं। हिंदू नहीं, हिंदू नहीं है। हम हिंदू नहीं है। आप मानते हैं कि नहीं? सुनिए, हम अगर हिंदू होते तो हम दलितों को जनरल सीट पे से चुनाव जिताता ना लोग, कि नहीं? ये बताइए, हम कहां से लड़ते हैं? रिजर्व सीट से। हम किसकी बात करेंगे? रिजर्व सीट का बात करेंगे। हाँ, तो उसके उत्थान के लिए ना भेजा गया है। चिराग पासवान तो दलितों का नेता है। तो उनको कहिए तनिषा कि जमुई छोड़ रहे हैं ना, हार मान चुके हैं। वो हार मान चुके हैं। छोड़ने, जीता हुआ विनिंग सीट अगर वो छोड़ रहे हैं जमुई से, तो वो हार मान चुके हैं वो। और ये रिकॉर्ड वोट से हारने के लिए हाजीपुर आ रहे हैं, और उनको मैं ही हराऊंगा, बता रहा हूं मैं। आप
के विरोध में खड़ा होइएगा। महागठबंधन के लोग अगर मुझे अपना उम्मीदवार ठोक करके भेजते हैं, जिस तरह से 77 के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को पीठ ठोक के जेपी भेजा, जेपी साहब ने कहा था कि अगर इंदिरा का उम्मीदवार राम है तो मेरे पास भी रामविलास है। हाजीपुर की जनता ने वोट उछल दिया था, वही समय आ चुका है हाजीपुर का, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेंगे इंजीनियर राजकुमार पासवान, मैं तोड़ूंगा। समझे साहब? तो चिराग पासवान को इस बार पंजाब जाना पड़ेगा, वो जमुई से लड़े चाहे कहीं से लड़े। ऐसे भी वो प्रवासी भिक्षु है, न उनको बिहार से पढ़ाई हुई, न लिखाई हुई, न खान पान रहन सहन कहीं से भी मैच नहीं होते। बिहार के दलितों के बारे में तो वो सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सिर्फ वोट के लिए सोचते हैं कि 50 साल मेरे पिताजी राज किए, मेरे पिताजी हाथ में कटोरा थमा दिए, मार भात खिलाया, अब ऊपर से नमक छिड़क दे। लेकिन नमक छिड़कने के लिए ये नमक दे रहा है, व्हाइट पाउडर दे रहा है। हम आपको बता दें कि कटोरा होगा ना मेरा इंजीनियर राजकुमार पासवान जी का, बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, हमारे दुसाध भाइयों के लिए, गरीब शोषित वंचित निर्धनों के लिए, उसमें दाल भात चोखा मार सब चीज होगा, पनीर बटर मसाला होगा, समझे? ये सारे बिरयानी होगी, तंदूरी होगा, समझे? ये सब खिलाएंगे। वहां पे एक भी गरीब को ले जाके वेस्टर्न कोर्ट में इन्होंने सुलाया है, एक भी को यहाँ से ले जाके होटल नीम मेरिडियन का चेहरा दिखाया है, एक भी को सदन में ले जाकर के कैसे सदन चलता है दिखाया है चिराग ने? कभी नहीं। समझे साहब? बाबा का सपोर्ट करते हैं कि नहीं धीरेन्द्र बाबा का, ऐसे बाबाओं का, कुछ बाबाओं का मैं समर्थक हूं, लेकिन ऐसे बाबाओं का घोर विरोध हूं। हम पढ़े लिखे हुए लोग अगर हम बाबा का समर्थक बन जाने साहब, तो देश के जो बेचारे ये लोग काम कर रहे हैं, लेबर मजदूर, वो लोग फिर क्या होगा? उनको सही आईना दिखाने के लिए हम जैसे लोग, आज बिहार के 13 करोड़ आवाम को रोजगार की जरूरत है। आज बिहार के देश को 135 करोड़ जनता है ना सर, देश के भी आवाम को, अरे ऐसे से बाबा को सुन लीजिए, पहले और भी थे, कौन थे? ये आसाराम बापू, जो एगो जोकर बाबा थे हरियाणा के, वो भी जेल गए, राम रहीम, राधे माँ, नागा बाबा, और एक वो थे बाबा रामदेव, जो कहते थे काला धन आएगा, 24 से पहले काला धन आएगा, महंगाई कमेगी, पेट्रोल डीजल गैस। वो बाबा आजकल नजरे नहीं आता, किसी चैनल पे नहीं नजर आते, अब वो अपना दुकान चला रहे हैं। आज जैसी 24 का लोकसभा चुनाव खत्म होगा, मोदी साहब को हम लोग कुर्सी से उतार देंगे, तब बाबा अपना फैक्ट्री बंद करके भाग जाएंगे। उतार पाइएगा 24 में? 1100% बिहार से तो सुपड़ा साफ है, समझे? सुपड़ा साफ है। यहीं पे साहब, यहाँ पे कौन है? एक गिरिराज सिंह, आए दिन माला घुमा घुमा के सबको क्या कहते हैं? पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। हमको भी कहेंगे, ये सुनेंगे ना आपके चैनल पे, मेरा वीडियो अगर दिख गया तो कहेंगे कि इंजीनियर राजकुमार पासवान को पाकिस्तान भेज दो। तो वो बाबा लोग हैं, ऐसे बाबा नकली नहीं है। आप क्यों जाइए साहब? ये बता, ये रे भाई, हम बाबा का विरोधी, संघ भाजपा का विरोधी, बाबा के जितना विरोधी है सब पाकिस्तान चल जाए। हाँ सब चला जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है? भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। तो ऐसे पार्टी कभी भी समाज और संविधान हितैषी, आरक्षण हितैषी, कभी भी ये गरीब शोषित वंचितों का हितैषी नहीं। ये सिर्फ उसी में उलझाए रखना चाहते हैं, 5 किलो अनाज 1 किलो दाना, 5 किलो अनाज सच मिलता है, मतलब 4 किलो चावल 1 किलो दाल। लेकिन उसी में तो खुश रहता है। देखिए, गरीब क्या करेगा बेचारा? मजदूरी, वो 600 रुपया भी कमा के खुश है आज, लेकिन इतने ही तक देश थोड़ी रहेगा, इससे आगे जाना चाहिए, समझे? काहे ना मोदी जी में ताकत, सभी लोग को बोले थे कि भाइयों बहनों आपकी सुरक्षा मेरी गारंटी है, तो गारंटी कहाँ गई मोदी साहब? भाइयों बहनों हर एक जनता के पैर में चप्पल होगा, गरीब शोषित वंचित, वो चप्पलें छीन लिया। लॉकडाउन देखे बेचारा, पहला लॉकडाउन में सारे पैर के सुतल्ला उतर गया था, खून निकल रहा था। ये मोदी साहब का चेहरा है। आज महंगाई चरम सीमा पे, युवा नौजवान बेरोजगार है। अगर आते बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार में कहते कि यहाँ के युवा नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, देश का युवा नौजवान लोग बेरोजगार क्यों है, ये सवाल करते, तो हम भी उनके साथ मिलकर रहते। और राममय बनाना चाहते हैं भैया, बाबा को जीके कमजोर है, समझे? ये नकली बाबा है। भगवान राम जब अयोध्या से चले थे स्वयंवर के लिए, तो सबसे पहले वैशाली की धरती को चरण स्पर्श मिट्टी का किया था। ऐसे राम जी किए थे, ऐसे अपने गुरु के साथ।
समझे। और लक्ष्मण पीछे पीछे और वहां गए और जा करके सीता मैया से सुंबर करके फिर इस धरती को वैशाली के रास्ते, जहाँ सीता मैया सीताराम चौड़ा मंदिर है, समझे, कोनहारा घाट पे, वहां से राम जी फिर अपने अयोध्या के लिए रवाना हुए। तो ये तो धरती पहले से राममय है, समझे। वो भगवान राम कभी भी दलित, उनके राज में बहुत खुश थे दलित, शोषित, वंचित लोग, निर्धन लोग। तो ये कैसा बाबा है भाई? ये बाबा वो है कि अभी देखिए इनको वायु सुरक्षा मिला है। अब वायु सुरक्षा ऐसे ऐसे सुरक्षा बहुतों को मिला हुआ है यहाँ, जानते किसको किसको? एजेंट लोग हैं यहाँ पे जो बीजेपी संघ भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। कौन है? पहला जेट सुरक्षा चिराग पासवान, जेट प्लस, क्षमा चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जेट प्लस या जेट सुरक्षा, वाई श्रेणी सुरक्षा वाई प्लस, ये इसको मुकेश सहनी को। अब बाबा भी नंबर में आ गए। तो जितना मेहनत किए, पसीना बहाए बाबा, उसका इनाम मिला बाबा को। सबको एक साथ मिलकर जब बिहार को बिहार के जनता की आवाज को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बिहार के जो गरीब लोग हैं उनका दुख को सुन रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? नौबतपुर में कौन गरीब लोग थे? बहुत सारे गरीब साहब हमारे लोग थे, हमारे बहुजन के लोग थे, हमारे दुसाद, चमार, मुसर, डोम भाई लोग थे, समझे। अब उन लोग को प्रेशर दे के इस संघी भाजपा लोगों ने वहां कहा कि चल, वो सामंतवादी लोग जो है ना, उन लोग का जमीन जायदाद जो जोतता है, रखवाली करता है, उसको कहा कि मेरा आदेश को, हुक्म का पालन करो, अब भीड़ लगाओ। वहां पे भीड़ लगाए गए बाबा के लिए। 8 लाख के आसपास में लोग आया था, सब वो बुलाने पे। ए बाबा, आप इसका चर्चा कर रहे हैं पत्रकार महोदय, आप अंबेडकर जी के जहाँ पे मूर्ति तोड़ी गई उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें भी आएंगे। वहां पे बाबा को जाना चाहिए था ना, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जिस दिन बाबा उसका पर्ची जिस क्यों नहीं दिन तोड़ा? बाबा का लाश था उस दिन मूर्ति टूटी। अरे सर, उस दिन बाबा पर्चा क्यों निकले? लाश था ना, उसके बाद भी बाबा के पास स्मरण शक्ति चली गई थी क्या? चली गई थी। पर्चा तो बाद में भी खोलते हैं। 2 बजे रात को यहाँ पे पनास होटल में बैठ के पर्ची खो रहे थे, तो पर्ची में दिखाते ना कि कौन व्यक्ति, कौन लोग ने बाबा का ये भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति तोड़ा। तो ये लोग जो है संविधान को नहीं मानने वाले लोग, आरक्षण को नहीं मानने वाले लोग, दलित, शोषित, वंचित को नहीं मानने वाले लोग, उन लोग को देखिए, ये ब्राह्मण, ये वैश्य, क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, हम लोग को यहीं तक समझा जाता है, इससे ऊपर नहीं। तो ये है, उसमें चिराग पासवान भी है, उसमें पशुपति कुमार पारस भी है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है, उसमें आरसीपी सिंह भी है, उसमें मुकेश सहनी भी है। तो ये नहीं चलेगा। इन लोग को जितने का नाम लिया, उन लोग को तय करना होगा कि आप संघ भाजपा के साथ हैं, उनके मानस पुत्र हैं, मोदी के हनुमान हैं, या उनके एजेंट हैं, या फिर आप संविधान के मानने वाले हैं, आरक्षण के मानने वाले हैं, या आप बहुजन हिताय बहुजन सिखाए हैं, ये सब हिताय सब सुखाए की बात करते बाबा, तो मैं भी साथ होता। यस नो में जवाब दीजिएगा। क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं? एकदम नहीं मानते हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे बागेश्वर धाम वाले बागेश्वर धाम को मानते हैं? एकदम नहीं मानते हैं, बागेश्वर धाम को भी नहीं मानते? एकदम नहीं। हिंदू राष्ट्र बने, ये आपका स्वीकार है? हिंदू राष्ट्र, ये बताइए, इस देश की आजादी में क्या एक हिंदू लोगों ने, चंद 4 मुट्ठी भर लोगों ने ही सिर्फ शहादत दिया? वो शहादत देने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई, सभी लोगों ने दिया आजादी। बिहार से अगर सबसे ज्यादा किसी ने शहादत दिया तो पासवान लोगों ने दिया, मुसलमान भाइयों लोगों ने दिया, और लोग गांधी के साथ भीड़ में कौन चलने वाले लोग थे? हम लोग यही गरीब, शोषित, वंचित, निर्धन लोग, सब माटी टाटी में रहने वाले लोग थे। चंपारण में गांधी जी को साथ दिया। देखिए, एक गुजरात के लोगों को गांधी जी को साथ देकर के बापू बना दिया, राष्ट्रपिता बना दिया, और एक जो है ये वहां के ढोल पीटते हैं, भारत के ढोल नहीं, वहां विदेश का ढोल पीटते हैं, जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता है। हम जैसे लोग तो विदेश नहीं पहुंच सकते, पैसे नहीं है भाई, समझे। जो जेट सुरक्षा में चल रहे हैं, जो वायु सुरक्षा में चल रहे हैं, जो वायु श्रेणी में चल रहे हैं, जो जेट श्रेणी में चल रहे हैं, वो लोग जाएंगे वहां देखने मोदी जी का मॉडल। तो जैसे हमारे साथ थे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी थे, इनके बात सुनकर आप लोगों को कैसा लगा? साथ ही साथ बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या ना बनना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे बिहार खबर, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।